विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। योगरूपे नमो नमः। ज्ञानरूपे नमो नमः। शक्तिरूपे नमो नमः। श्री विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। विनीतवदना नमो नमः। सरलहृदय नमो नमः। विश्वविजेता नमो नमः। श्री विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। विनीतवदना नमो नमः। सरलहृदय नमो नमः। विश्वविजेता नमो नमः। श्री विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। ज्ञानस्फूर्ति नमो नमः। ध्यानस्फूर्ति नमो नमः। आत्मीयमूर्ते नमो नमः। श्री विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। ज्ञानस्फूर्ति नमो नमः। ध्यानस्फूर्ति नमो नमः। आत्मीयमूर्ते नमो नमः। श्री विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः। स्फूर्त्योम। आज नागपुर गुरुपीठम में हमारे सद्गुरु, आध्यात्मिक गुरु और वैज्ञानिक संत श्री 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 विश्वस्फूर्ति गुरु जी का हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है उसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी के पहले ऐसा कहते हैं कि केवल स्मृति थी, लिखित स्वरूप में कुछ नहीं था। व्यास जी ने पहली बार जो वेद है, उपनिषद है, इनका लिखित स्वरूप में और उसका किया है, और इसलिए व्यास पूर्णिमा यानी ये गुरु पूर्णिमा इसको कहते हैं। हम जानते हैं कि गुरु ये केवल शिक्षक नहीं रहता, तो वो हमारे में परिवर्तन करने के लिए भी गुरु का महत्व रहता है। हमारे में जो अलग अलग ये रहते हैं उसका भी वो हमारे से बिल्कुल नाश करते हैं, और इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में रामदास स्वामी करके हुए हैं, उन्होंने दासबोध लिखा है और मन के ऊपर भी काफ़ी लिखा है।
तो उन्होंने कहा था कि शिष्य के बारे में जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि कई बार शिष्य जो गुरु के बाहरी इस पर वो ध्यान देता है, लेकिन हमारे सद्गुरु तो ऐसे है कि जो माध्यम में प्रवेश करते हैं। हम में से तो कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सद्गुरु को देखा भी नहीं होगा, सद्गुरु को देखा भी नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मिलते भी नहीं। और इसलिए सद्गुरु प्रवेश करते हैं और हमने जो देखा है कि उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान के माध्यम से हमने गुरु को देखा है। तो इसलिए शक्ति स्वरूप के रूप में हमने गुरु को देखा है, और इसलिए हमारे मन में तो बाहरी इस पर कोई भी किसी को ये देखा नहीं है। ऐसे हमारे सद्गुरु है। हम सब जानते हैं कि सद्गुरु हमेशा हमारे को ज्ञान देते हैं। यहाँ पर जब भी कार्यक्रम होता था तो ज्ञान उनके माध्यम से हम देखते थे। वैसे ही सद्गुरु ने हमको दूसरी भी शिक्षा दी है, वह यानी कि हमने कुछ न कुछ सेवा भी करना चाहिए। इसलिए सद्गुरु ने पहले यहाँ पर एक स्कूल भी खोली थी, कई कैंप भी लेते थे, जो आरोग्य ठीक रहना चाहिए लोगों का, इसलिए भी कैंप लेते थे। और इसलिए सद्गुरु हमारे मन में इस प्रकार से कई प्रकार की सेवाएं करना चाहिए, ऐसी हमारे सद्गुरु हमेशा हमको ये देते हैं। हमारे सद्गुरु ने तो बहुत अच्छी तरह से हमको एक श्वास प्रक्रिया दी है, जिसके माध्यम से हम सद्गुरु के साथ में कनेक्ट होते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमने श्वास प्रक्रिया रोज करना चाहिए, और वह भी हमने करना चाहिए। साथ साथ में उन्होंने ऐसा कहा है कि आसन भी करना चाहिए, श्वास प्रक्रिया भी करना चाहिए। तो यह हमको उन्होंने बताया है। और इसलिए जब हम सुबह उठ के श्वास प्रक्रिया करते हैं तो उस माध्यम से हम गुरु के साथ में कनेक्ट होते हैं, और गुरु के साथ से हम कनेक्ट होकर के हमको भी एक निश्चित स्वरूप से इस प्रकार से हमारे मन में ये परिणाम होता है कि हम सद्गुरु के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। सद्गुरु ये हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। हम एक बार उनके साथ में कनेक्ट हो गए तो सद्गुरु हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, ये निश्चित स्वरूप से हमने देखा होगा। क्योंकि जीवन में हमारे जो भी प्रसंग आते हैं, तो प्रसंग आने के बाद में सद्गुरु के साथ में हम कनेक्ट होने के बाद में हमको ये ध्यान में आता है कि हमारी प्रतिक्रिया उसके ऊपर, जो भी जीवन में कोई संकट आया होगा तो हमारी प्रतिक्रिया उसके ऊपर होती नहीं है। और होती नहीं है इसीलिए सद्गुरु होने के कारण ये हम निश्चित स्वरूप से और परिणाम हमारे ऊपर होता है। ऐसे हमारे सद्गुरु है कि जो निश्चित स्वरूप से उन्होंने मन के ऊपर तो कई इस प्रकार से और व्याख्यान दिए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि मन हमेशा उन्मत्त होने चाहिए।
मन अगर उन्मत्त होनेगा तो ही हम अच्छी तरह से सद्गुरु के साथ में रह सकते हैं। और इसलिए सद्गुरु की बहुत हमको, ये आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा ये हमारे दृष्टि से अत्यंत महत्व है। यह महत्व ऐसा है कि गुरु ने हमको जो शिक्षा दी होंगी वह हम पूरी तरह से ध्यान में रहना चाहिए। और ध्यान रख कर के ये गुरु पूर्णिमा के दिन हमने सद्गुरु का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन है और इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये हमारे जो सद्गुरु है वो बहुत ढंग से हमको ये अच्छी तरह से बात करते हैं। ये मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ। सद्गुरु हमारे जो है वह बहुत परिणाम करते हैं और इसलिए इस दृष्टि से हम सब लोग सद्गुरु के साथ रहेंगे, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्फूर्तियों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरुजी द्वारा दिया गया दिव्य मैसेज मैं श्री राजू को विनंती करता हूँ कि वो हमें बताए। स्फूर्तियों, आज विश्व गुरु पूर्णिमा का अवसर पर श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति साइंटिफिक सेंट अन्नपूर्णा गुरु श्री 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 गुरु विश्व स्फूर्ति महाराज को दिव्य चरणों पर मनपूर्वक नमन करता हूँ। और गुरुजी ने अपना ऊपर जो प्रस्थान साधना 7 डेज हुआ और गुरु पूर्णिमा के ऊपर उनका दिव्य संदेश भेजा है तेलुगु में, उसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर कुछ मिस्टेक्स होगा तो क्षमा कीजिए। ओके। स्फूर्तियों, डियर डिवोटीज, जन्मदाता माँ है, अन्नदाता किसान है, प्राणदाता डॉक्टर है, ज्ञान प्रदाता गुरु है। वैसे विद्या, धर्म, वेदांत विविध रंगों में ज्ञान बोधन और उसका सेवा का प्रति कृतज्ञता पूर्वक अपन सम्मान, गौरव और पुरस्कार की अपना जो भी उन्होंने किया अपने लिए उसका कृतज्ञता पूर्वक अपन गुरु पूर्णिमा मनाता है। उसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। और जो खुद ने सीखा उसको दूसरों को अगर सिखाएंगे तो उसको ज्ञान बोधा कहेंगे। जिसने अगर खुद सीख के और दूसरे को भी सिखाएंगे उसको बोलेंगे ज्ञान बोधा। और खुद ने किसी से इंफॉर्मेशन लिया और उसको अपन दूसरों को बता रहे हैं उसको बोलेंगे प्रचार। और प्रकृति में सब कुछ है, मतलब प्रकृति में उपयोग है लेकिन मनुष्य उसका उपभोग करता है। मतलब प्रकृति में सब कुछ एलिमेंट्स है अपने लिए अवेलेबल है मानव जाति के लिए। अपन एज ए ह्यूमन बीइंग उसका उपयोग करते हैं। वैसे ही गुरुजी का दिया द्वारा ज्ञान जो है उसको सबके लिए उपयोग करना वो शिष्य का काम होता है। उसी तरह गुरुजी से मिला हुआ ज्ञान उसका सद्विनियोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी शिष्य का ऊपर है। और गुरुजी इसमें दूसरा इसमें मनुष्य और मन के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य और मन मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए सोच रहा हूँ मैं। एक्चुअली अपन जो एज ए ह्यूमन बीइंग अपन को शरीर दिखता है और एज ए पर्सन को देखेंगे तो खाली शरीर ही दिखेंगे। अगर एज एन एग्जाम्पल अगर अपन बोलेंगे ये मेरा घर है, मैं कहूँगा ये मेरा घर है, लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ। घर अलग है, मैं अलग है।
वैसे ही मेरा शरीर है, लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है। वैसे शरीर मैं नहीं हूँ, वैसे हमारा अंदर भी मन है, हमारा अंदर आत्मा है, मेरा आत्मा, मेरा मन, वैसे कहते हैं अपन, लेकिन वो मैं नहीं है। वैसे ही सेम एग्जाम्पल में मेरा मन अपन कहते हैं अपन, लेकिन मन अलग है, मैं जो फीलिंग है वो अलग है। इसी तरह मनुष्य जो अपन, वो जो मैं है वो मनुष्य अलग है, मन अलग है। वैसी तरह अपन बचपन से माइंड को ट्रेन करते आ रहे हैं, एक अपना सराउंडिंग से या बचपन से अपन कुछ सीख के माइंड को ट्रेन करते आ रहे हैं। जैसे माइंड को ट्रेन किया उसी तरह अपना लाइफ भी रहेगा करके गुरुजी एक वाक्य में बोला है। जैसी तरह अपन माइंड को ट्रेन किया उसी तरह अपना जिंदगी भी अच्छा बुरा दोनों रहेगा। वो नॉर्मल लाइफ है, उससे ऊपर अपना मानव जीवन को सफल बनाना है तो उसके लिए साधना करना चाहिए। वो गुरुजी ने ज्ञान मनोप्रस्थान की साधना से अपन को आसन प्राणायाम मेडिटेशन ने दिया है। गुरुजी ने इसमें कहा कि आसन प्राणायाम मेडिटेशन, आसन प्राणायाम ध्यान नहीं कहा। मतलब ध्यान और मेडिटेशन में अंतर है। अपन बाहर देखते हैं मेडिटेशन और ध्यान दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं, लेकिन गुरुजी क्लियर कट डेफिनेशन देता है हर चीज में, इसलिए गुरुजी को अपन बोलते हैं साइंटिफिक सेंट। मेडिटेशन अलग है, ध्यान अलग है। अपना बचपन से भय बरताता है वो सेंसरी माइंड, जो सेंसस का थ्रू बनता है, उसको सैंक्टिटी माइंड तक पहुंचाना है। सैंक्टिटी माइंड तक पहुंचाने के लिए आसन प्राणायाम मेडिटेशन अपन को साधना का रूप में दिया हुआ गुरुजी, वो यूज होता है। एक बार वो सेंसरी माइंड सैंक्टिटी माइंड तक गुरुजी बताते आ रहे माइंड ऑफ मॉरल सैंक्टिटी, वहां तक पहुंचने के बाद वो माइंड ध्यान के लिए एक बनता है। मतलब ध्यान के लिए वो एलिजिबिलिटी बनता है। ध्यान करने के लिए एलिजिबिलिटी बनाने के लिए पहले अपन को आसन प्राणायाम मेडिटेशन करके सेंसरी माइंड को सैंक्टिटी माइंड तक पहुंचाएंगे, उसके बाद वहां से फिर ध्यान पद्धति स्टार्ट होगा। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर इंसान को उनका लाइफ सफल बनाना है तो उसके लिए सैंक्टिटी माइंड तक पहुंचाना है। दूसरा माइंड चाहिए जो सेंसरी माइंड से अपन जीवन चला रहे, वो छोड़ के दूसरा मन चाहिए करके। वो दूसरा मन जब कब आएगा, वो आसन प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे तब सेंसरी ऑफ सैंक्टिटी माइंड तक पहुंचेंगे। उसका बाद ध्यान करेंगे तो अपना दूसरा मन आएगा, उसका थ्रू अपना जीवन अच्छे से चलाएंगे करके। और नेक्स्ट पैरा में गुरुजी ने कोरोना वायरस के बारे में भी दिया है, और मई 1 का गुरुजी के मैसेज में भी कोरोना वायरस के बारे में बताया। उसमें बताया कि आषाढ़ के प्रारंभ में कोरोना वायरस का तीव्रता कम होगा करके। आषाढ़ अभी अपन देख रहे, गुरुजी पहले ही 2-3 महीने पहले ही अपन को सावधानी दिया है कि आषाढ़ महीने प्रारंभ में आपका कोरोना वायरस का जो गति है वो कम होगा करके पहले से बताया। और वापस उसी को दोहराया गुरुजी ने। कोरोना वायरस का भयंकर परिस्थिति ह्यूमन हिस्ट्री में एक हिस्सा बन के रहेगा। वायरस का तीव्रता से ज़्यादा उससे हुआ भय और उसका प्रचार से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ। मतलब वायरस का तीव्रता है, लेकिन उससे ज़्यादा उससे जो भय हुआ और उसका प्रचार, उसका वजह से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ करके गुरुजी ने कहा है। और मानव में मानवता होना चाहिए, लेकिन वो मनी मानिया का वजह से मानवता दूर हो गया। वो अपन प्रैक्टिकली कोरोना वायरस का समय में अपन सभी ने देखा है। और एक डॉक्टर्स को अपन बोलते हैं वैद्यो नारायणो हरि, मतलब डॉक्टर को भगवान का समान एक कहावत दिया है अपना भारतीय संस्कृति में, लेकिन वो भी राक्षस रूप बन गया। मतलब मनी मानिया का वजह से गुरुजी उनका आवेदन अपना दिव्य संदेश में दे रहे हैं। जो मनी मानिया की वजह से वैद्य जो है नारायणो हरि, वहां तक उतना दैव का समान ने अपने दिया भारतीय संस्कृति में, लेकिन वो भी राक्षस का रूप में बदल गया। और गुरुजी ने लास्ट टाइम मैसेज में भी अपन को एक दिव्य संदेश में बताया कि जब ये सेकंड वेव जब आया था उस टाइम पे मनुष्य दूर होना चाहिए। मानव मन में भी साथ में रह सकता है, लेकिन मनुष्य दूर रहेगा तो, और उसका साथ आसन प्राणायाम मेडिटेशन कंटिन्यूटी रहेगा तो आपका वायरस से बच सकता है करके
गुरुजी वापस उसी को दोहराया, बाकी मेडिकल विधान के साथ ये भी अगर साथ में रहता है तो कोरोना वायरस जैसे बीमारी से अपन बच सकता है। और वायरस का आगे का स्थिति के बारे में भी गुरुजी ने मैसेज में दिया है। प्रारंभ कोरोना वायरस की समाप्ति अभी समीप में है। प्रारंभ कोरोना वायरस के समाप्ति का स्थिति अभी समीप में है। जैसे गुरुजी ने पहले कहा था, आषाढ़ के प्रारंभ तक कोरोना वायरस की तीव्रता रहेगी और उसके बाद उसका वायलेंस एंड विरुलेंस कम होकर समाप्ति का स्थिति समीप में है अभी। फिर भी लेकिन उसका कार्तिक महीने प्रारंभ तक उसकी प्रभाव दूसरे रूप में रहेगा करके अपन को सावधानी दे रहा है। कार्तिक महीने की प्रारंभ तक उसकी प्रभाव दूसरे रूप में रहेगा। फिर वैशाख महीने तक प्रकृति में उसका पूरा मिलन हो जाएगा। लेकिन वायरस का वजह से जो नेचर में जो डिस्टर्बेंसेस हुआ उसका वजह से ह्यूमन ऑक्सीजन लेवल वगैरह नेचर में जो कम डिस्टर्बेंसेस होने का वजह से इवन मतलब वायरस का सेम टू सेम हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा, दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है बोल रहा है ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने का वजह से। उसके लिए आसन प्राणायाम मेडिटेशन अगर कंटिन्यूटी रहेगा उससे भी अपन ये कर सकता है, उसको बदल सकता है। और मेन वायरस इसी जो अपन बचने के लिए धैर्य रहना जरूरी है मन में। वो धैर्य ऐसे नहीं है कि आपको लापरवाही नहीं होना है किसी से, धैर्य मन में धैर्य रहना, अगर कुछ होता है तो मन में धैर्य होना चाहिए, लेकिन उससे लापरवाही नहीं, मैं मास्क नहीं पहनूंगा मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। धैर्य कुछ होगा तो धैर्य रहना चाहिए करके। और आगे का जनरेशन के लिए भी गुरुजी ने दिया है कि आगे का जो जनरेशन है उसको अच्छे से आपको ट्रेन करना है। जीनियस एंड जनरस सिविलाइज्ड जैसे बच्चों को बनाने के लिए अपन को मैसेज दिया गुरुजी, वही देश के लिए श्रेष्ठ है करके। इट्स एक्सलेंसी, बी इन पीस एंड डू योर ड्यूटी विथ एसिडिटी। और गुरुजी ने अपना गुरु पौर्णमी पुरस्कार अपन किया है, सब जगह वर्ल्ड वाइड अपन मना रहे हैं, उसके लिए अपन को कृतज्ञता बताकर उनका दिव्य संदेश भेजा है। स्फूर्तियों दीदार बड़ा सोना है, परिवार
धन्यवाद। ये जो प्रस्तुति थी ये आराधना डांस बाय सत्रहपुर बस्ती के हमारे स्फूर्ति सीड्स द्वारा की गई थी। अगली प्रस्तुति गुरु श्लोक जो स्फूर्ति सीड्स द्वारा की जाने वाली है। स्फूर्तियों 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्मूर्तिं स्मरेत् नित्यं गुरोर्नाम सदा जपेत् गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यं न भावये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्ते
शान्तियों स्फूर्तियों। स्फूर्तियों। गुरु चरणों में गुरु वंदना प्रस्तुत है। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे प्राणी सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे स्वामी सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे स्वामी सखा। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। स्फूर्तियों। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ गई थी मुझसे कब से हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ गई थी मुझसे कब से हर खुशी। मेहर हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान धूरा छोड़ आए हैं, बंद ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान धूरा छोड़ आए हैं, बंद जैसे ज्ञान हम मोड़ आए हैं। गुरु में है गीता कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। स्फूर्ति।
श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी के गुरु चरणों में सादर नमन करती हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद और अनुमति से आपके सामने परकाय प्रवेशम और मीडियम प्रोसेस के अंतर के बारे में इस विषय पर आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगी। हमारा ये अहोभाग्य है कि आज हम श्री गुरु जी के आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं और गुरु जी के सानिध्य में हैं। श्री गुरु जी का मानना है कि चैतन्यहीन संस्कृति, व्यक्तिगत सख्यता, संस्कारहीन व्यक्तित्व और पांडित्य, ज्ञान, विज्ञान, ये आचरण, ये अनुसरणहीन आशय सिद्धांत है, ये सब आत्माहीन आध्यात्मिकता और प्रयोजनहीन सामाजिकता ये भावना है। श्री विश्वस्फूर्ति गुरुजी ऋषि तुल्य नहीं तर ऋषि वरेण्य है। समस्त विषय परीक्षा परिज्ञान की परिधि को के परे संसार को प्रकाश प्रदान करने वाले ज्योति स्वरूप श्री गुरुजी है। सामर्थ्यवान योगी पुरुष, उनकी अभिलाषा एकीकरण स्थापना है। गुरुजी अपने ही दिव्यानुभूति से अपनी दिव्यानुभूति को प्राप्त हुए हैं। श्री विश्वस्फूर्ति जी स्वयं प्रकाशमान ज्योतिमय मूर्ति है। श्री विश्वस्फूर्ति जी गुरुवर को कीर्ति आकांक्षा या प्रचार वांछा नहीं, निश्चयात्मक शक्ति संपन्न है, यथार्थ ज्ञानी है, क्षमा, दया, श्रम, सत्य, तपस्या इसके साधन है। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी ये मीडियम के माध्यम से कार्य करते हैं। ध्यान मनोप्रस्थान द्वारा मानस जीवात्मा, इंडिविजुअल सेल्फ और अंतरात्मा, इंट्यूटिव सेल्फ तक जीवन निर्वहन करते हैं। इसमें अंतरेंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस प्रधान रूप से कार्य करता है। इसमें आत्मा यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियस और दिव्यात्मा यानी डिवाइन कॉन्शियस के रूप में, विश्वात्मा के रूप में, अनंत में तत्व के रूप में व्याप्त होते हैं। श्री गुरु जी का कहना है कि भौतिक आध्यात्मिक का समन्वयता ही मानव जीवन के लिए समग्रता का प्राप्त करने का मार्ग है। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी मीडियम के द्वारा अपने शिष्यों की पीड़ा को दूर करते हैं। पर परकाय प्रवेशम यह एक यौगिक क्रिया है जिसके द्वारा एक आत्मा अपने मूल शरीर को त्याग कर दूसरे के देह में प्रविष्ट होती है। श्री आदि शंकराचार्य जी जो 12,000 वर्ष पूर्व 788 में इनका एरनाकुलम में जन्म हुआ था, श्री शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करते थे और उन्होंने 9 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। वे सभी वेदों का अध्ययन करते थे और उनका एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी। वो ब्रह्मचारी थे, उन्हें सांसारिक ज्ञान नहीं था। उनका एक पंडित के साथ शास्त्रार्थ करना था सांसारिक ज्ञान के ऊपर, पर उन्हें उस विषय का ज्ञान नहीं था। तो उन्हें शास्त्रार्थ करना है तो उनको पूरा ज्ञान होना जरूरी था। तो उन्होंने उन्हीं दिनों उस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो शंकराचार्य जी ने सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्हें जीवन का अनुभव लेने के लिए वे उस मृत राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए और रानी के साथ उन्होंने 15 दिन तक सांसारिक जीवन का अनुभव लिया। और उसी दौरान उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था और अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का ख्याल रखना। आत्माहीन शरीर यह सिर्फ 15 दिन तक ही संभाला जा सकता है। ये है परकाय प्रवेशम, यानी मणिपुर चक्र से आत्मा का वहन होता है और वो आत्मा पर आत्मा यानी पर देह में प्रविष्ट होती है। इसे परकाय प्रवेशम कहा जाता है।
दूसरे के परकाया प्रवेशम का मुख्य अर्थ है कि अचेतन शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है, चेतन शरीर में आत्मा प्रविष्ट नहीं हो सकती। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी मीडियम जीवित काय जिसमें ऑलरेडी जीवात्मा है ऐसे देह को सिलेक्ट करके उसमें प्रवेश करते हैं और उसकी बुद्धि जीवात्मा को डॉर्मेंट कर देते हैं और उसमें अपना ज्ञान देकर सभी को संबोधन करते हैं। परकाया प्रवेशम में आत्मा मृतदेह में प्रविष्ट होती है, परंतु श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी ये स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी के द्वारा माध्यम के शरीर में उसकी एक आत्मा के अस्तित्व के होते हुए भी प्रविष्ट करते हैं और स्वयं के शरीर को नहीं छोड़ते। स्वयं के भी कार्य वो पूरी तरह से संपन्न करते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी उनकी महानता है। श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी एक ही समय में अनेक मीडियम में प्रविष्ट हो सकते हैं और हमने ये देखा भी है कि श्री गुरुजी विश्वस्फूर्ति अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीडियम के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और सभी भाषाओं में संवाद करते हैं। इतना ही नहीं, गुरुजी अलग अलग टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं एक ही समय में। श्री श्री गुरु विश्वस्फूर्ति जी सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानमय और सर्वज्ञानी पूर्ण गुरु है। नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। सर्व एक नामाः सर्वज्ञ सर्वभि समाप्नोति तमो नमः। एक महान ज्ञानी अप्रगाढ़ ज्ञान के ज्योति श्री 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 गुरु विश्वस्फूर्ति जी को शतशः नमन मैं वंदन करती हूँ। श्री गुरु जी सभी भाषाओं में संवाद करते हैं, सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और एक ही समय में अनेक विषयों पर विवेचन, भाषण, संभाषण करते हैं और उसी समय वे अपने खुद के देह को न त्याग कर अपने खुद के कार्य भी करते हैं। ऐसे महान श्री श्री गुरु विश्वस्फूर्ति जी को शतशः नमन। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। इसी गुरु कृपा की आशा करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। स्फूर्तियों कुटुंबम की तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस क्लिष्ट विषय पर 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। मैं सभी वॉलेंटियर्स और स्फूर्ति कुटुंब के परिवार के बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।
Thank you.